लेकिन प्रशांत किशोर पे बात कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि आज सुरजेवाला को ये ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी कि हमने ऑफर किया और प्रशांत किशोर ने मना किया। प्रशांत किशोर करते वो अपनी जगह पे था, लेकिन इन्होंने ट्वीट पहला सुरजेवाला के आया, शायद उसके बाद प्रशांत किशोर का आया कि मुझे ऑफर दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर ने साथ में ये भी लिखा कि आपको एक लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें करी। प्रशांत किशोर के ट्वीट का सेकंड हाफ जो है वो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन झलकता है कि फिर वो वही गांधी परिवार के ऊपर आग उगल रहे हैं और बार बार उसके ऊपर दे रही है। लेकिन हम जब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को एक इतिहास है, विरासत है, और हर राजनीतिक दल में एक चक्र चलता है। 65 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस लगा कि कांग्रेस राजीव गांधी के मृत्यु के बाद लगा कांग्रेस समाप्त होगी। लेकिन 5 साल का वो युग भी आया गठबंधन सरकार का, जहां कांग्रेस और बाकी मतलब कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी कांग्रेस लीडिंग पोजीशन पे थी। राव साहब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मनमोहन सिंह का, और देश की एक आर्थिक नई नीति गढ़ी, जिसमें आज जो चीजें हम तमाम देख रहे हैं आज वर्तमान में, उसकी नींव डाली थी मनमोहन सिंह जी ने। उसके बाद अटल जी आए। अटल जी की सरकार अच्छा काम करने के बाद भी आंतरिक द्वंद की वजह से सरकार चली गई। फिर लगा अब कांग्रेस क्या करेगी, दिशाहीन कांग्रेस हो गई थी। सोनिया गांधी जिसके ऊपर विदेश का ठप्पा लगा हुआ था, उन्होंने पार्टी संभाली और बाखूबी से 5 साल नहीं 10 साल लगातार सत्ता में कांग्रेस रही। सोनिया गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। गांधी परिवार को साइड में रखते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह जी एक पॉलिटिकल इंसान नहीं थे, इसलिए उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं हो सकती। और वैसे भी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में और पॉलिटिकल एम्बिशन क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल इसलिए उन्होंने लाया कि बाकी पॉलिटिक्स, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम चीजें, राज्यसभा के मेंबर कौन होंगे, ये तमाम चीजें पार्टी देखती थी। और मनमोहन सिंह ज्यादातर गवर्नेंस पे बात करते थे। मनमोहन सिंह कम बोलते थे लेकिन डिलीवर ज्यादा करते थे। यही कारण है कि उस 10 साल के आर्थिक स्थिति को, उस 10 साल का जो देश ने प्रगति की, उसको आज भी याद करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था यूपीए का, उसमें 3 पावर सेंटर हो गए। सोनिया गांधी तो अपना पावर सेंटर समाप्त नहीं कर पाई। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने, उन्होंने एक अपना पावर सेंटर क्रिएट किया था। और 10 साल मुख्य प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी आसपास ऐसी एक मंडली हो गई थी कि जो प्रधानमंत्री के नाम पे राज करना चाहती थी। ये 3 पावर सेंटर से कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल ध्वस्त हो गया और एक नया झंझावत आ गया, नई सुनामी आ गई, जिसे हम नरेंद्र मोदी कहते हैं। गुजरात के विकास का मॉडल, सबका साथ सबका विकास की बात, और ऐसे जुमले गढ़े गए, ऐसी बातें कही गई 2014 के चुनाव में कि आम आदमी को लग रहा था कि वाकई एक ऐसा मसीहा आया, क्योंकि उसने जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो मनमोहन सिंह के समय देखा था। और उसकी वजह से लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ गई थी। और उस आकांक्षाओं को हवा देते हुए, उसको उस सपने, उस आकांक्षाओं के बैकग्राउंड पे नए नए सपने दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ताकत के साथ सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद मोदी जी को एक बात समझ में आ गई, ये देश इमोशन से चलता है। उन्हें पता था मतदाताओं को कैसा करना है। जो प्रॉमिस उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने कही चुनाव के पहले, वो उन्होंने आते से डस्टबिन में डाल दी और नए नई चीजें, नए नए शगुफे देते गए लोगों को। कभी राष्ट्रवाद, कभी किसी चीज का तड़का, कभी युग पुरुष, विश्व गुरु होने का तमगा, ये तमाम बातें करते करते 5 साल निकाल लिए। 5 साल के बाद भी फिर पुलवामा हुआ। और हमेशा हमने देखा है कि जब जब भारत पे आक्रमण हुआ है, सारा भारत एक हुआ है। और यही कारण है कि 2019 में 2014 से ज्यादा मत लेके आ गए। लेकिन जो बेसिक बुनियादी सवाल थे, क्या महंगाई 100 दिन में कंट्रोल करने की बात हुई थी। पेट्रोलियम प्राइस पे वो कह रहे थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जब हंसते थे 60 रुपए पेट्रोल होने पे, सरकार को कोसते थे। आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश में 90 करोड़ लोग रोजगार लायक है, उनमें से 45 करोड़ लोग तो रोजगार ढूंढना भी उन्होंने सोच बंद कर दिया, क्योंकि वो मायूस हो गए। ये आज की स्टडी आज रिलीज हुई है, मार्केट में आई है, वो फिगर रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हमारे देश में
आने वाला जो इकोनॉमिकल ग्रोथ मॉडल है, वो जहां गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और रईस और ज्यादा पैसे वाला होता जा रहा है, ये नया मॉडल जो आया वो क्या समाज के लिए रहेगा? जब समाज किसी सवालों को लेकर उठता है तो फिर उसको या तो धर्म की या राष्ट्रवाद की गोटी पिलाई जाती है। और इसी के तहत लगातार वर्तमान में हम देख रहे हैं, रोज हम इस पे शोज करते हैं, रोज हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ऐसे इस परिदृश्य में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस अभी भी सेक्युलरिज्म में छोड़ नहीं रही है। कांग्रेस अभी भी उसी 1947 के जो उनकी फिलॉसफी है उसी पे स्टिक रही है। और इसी कारण कांग्रेस में जो नए और पुराने का जो द्वंद है, वो द्वंद इंदिरा गांधी ने भी झेला था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पुराने और नए में उनको गूंगी गुड़िया बोलते थे। और जो सिंडिकेट था कांग्रेस का, उसने इंदिरा गांधी को काम करने नहीं दिया जब तक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी, इनको हरा के एक इंडिपेंडेंट अपने द्वारा प्रायोजित जो कैंडिडेट था वीवी गिरी, उनको चुनाव जितवाया। तब उनकी पार्टी और सत्ता पे पकड़ बैठी और फिर इंदिरा गांधी बनी। उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये 3 सेंटर हो गए हैं। पुराने लोग हैं जो G23 के नाम से जाने जाते हैं, उनको लगता है नए लोग आएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। नए लोगों को, राहुल गांधी को लगता है कि इन पुरानों ने ही पार्टी बर्बाद की, तो मैं नए लोग लेके आता हूँ। नए लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है, दुर्भाग्यवश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों को लोगों की समझ नहीं है। इसलिए लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट में लोग उनको डिच करते गए, लोग उनका पीठ में छुरा घोंपते गए, लोग बीजेपी ज्वाइन करते गए, लोग सत्ता का मक्खन खाने के लिए उनके इर्द गिर्द रहे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस के लॉयल वर्कर। आज भी कांग्रेस का डीएनए इस देश में है, आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा है, लेकिन वो देखे तो किसके तरफ देखे? वो इस बात से निरुत्साहित है कि जिसको हाईकमान यानी गांधी परिवार जिनको नेता करके उनके ऊपर थोपता है, वो तो सत्ता का मक्खन खाने के लिए आया है, पार्टी के लिए कौन काम कर रहा है? प्रश्न यही है। इसी तारतम्य में जब 5 राज्यों के चुनाव हारे, क्या उत्तराखंड में स्थिति इतनी बुरी थी जो रिजल्ट आए? क्या पंजाब में स्थिति इतनी बुरी थी जो रिजल्ट आए? यूपी में 6% से 2.5% पे जाना, ये तमाम बातें इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो लोगों को पहचानने में या नेताओं को पहचानने में गलत हो गया। सारी दुनिया, सारा मीडिया जानता था कि उत्तराखंड में धामी सरकार नहीं जीत पाएगी। धामी स्वयं चुनाव हार गए मुख्यमंत्री। ऐसे में पार्टी इतना मैंडेट कैसे ले आई? क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े। वही हाल, कांग्रेस के झगड़े इतने ऊपर लेवल पे पहुंच गए पंजाब में कि आज जाखड़ साहब को नोटिस दिया गया, उनको 2 साल का शायद निष्कासन हो रहा है। इसके बाद भी वो टस का मस होने को तैयार नहीं। सचिन पायलट बीच बीच में फिर सर उठाते रहते हैं। इन सब का फायदा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को होता है। रीजनल पार्टीज आगे आई है। कांग्रेस का एक दुर्भाग्य है जो बीजेपी से कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस ने जो राज्य हारा उसको छोड़ दिया और नए बस केंद्र की राजनीति देखते रहे कि हम केंद्र में सत्ता में हैं तो फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं। बंगाल से कांग्रेस गायब हो गई, होती गई, उड़ीसा से गायब होती गई, बिहार से गायब होती गई, यूपी से गायब होती गई, लेकिन दक्षिण भारत के भरोसे सत्ता में रही। दक्षिण में तमिलनाडु सबसे पहला राज्य जहां से गायब हो गए, उसके बाद में कर्नाटक, फिर आंध्र, फिर तेलंगाना, फिर केरल। केरल में थोड़ा बहुत वजूद बचा है। अब केरल, पौंडीचेरी और जो बीच का सेंट्रल भारत का जो हिस्सा है उसमें यदि हम देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं हिमाचल में दम मारते हैं, कहीं पंजाब में दम मारते हैं। इसके सिवा कांग्रेस अब कहीं नहीं रही। और जब कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि दक्षिण भी हाथ से गया, उत्तर पहले ही गया था, फिर कांग्रेस अब छटपटा रही है अपना पुराना जो सारा वर्चस्व है उसको वापस लेने में। लेकिन जो धीरे धीरे 65 साल में खोया वो एक दिन में तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट आते हैं। ये जो G23 है इन्होंने, और जो कांग्रेस के सुरजेवाला जैसे लोग हैं जो चाहते थे कि नया कोई विकल्प आएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, तो सब ने मिलके प्रशांत किशोर की एंट्री करवाई। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रशांत किशोर का अरोगंस, प्रशांत किशोर का अपने पब्लिसिटी के लिए जरूरत से ज्यादा भूखा होना, छपास और दिखास का रोग यदि मैं कहूं हिंदी में, वो उनको लग चुका है। ये तमाम बातें उनके विरोध में चली गई। खासकर सोनिया गांधी इस बारे में बिल्कुल नाराज थी कि जो प्रेजेंटेशन दिया नहीं वो बाहर छपा कैसे। कभी राहुल गांधी का नाम लिया जाता है, कभी किसका नाम लिया जाता है। प्रशांत किशोर ने
दिल खोल के जितनी भड़ास निकालनी थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में निकाल चुके हैं जब वो तृणमूल कांग्रेस के लिए गोवा में काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर यदि भगवान हैं इलेक्शन मैनेजमेंट की, तो फिर प्रशांत किशोर को कम से कम गोवा में तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें तो भी दिलवानी चाहिए थी, वो भी नहीं दी। गोवा के राजनीतिक इतिहास में शायद ऐसा महंगा चुनाव कभी गोवा ने देखा नहीं, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव को इतना महंगा कर दिया, कर्सी प्रशांत किशोर, उसके बाद एक सीट भी नहीं आई। ये बातें दर्शाती है कि प्रशांत किशोर चढ़ते हुए सूरज के साथ रहते, डूबते हुए सूरज को चढ़ते हुए सूरज का दर्जा देना ये उनकी काबिलियत नहीं, लेकिन चढ़ते हुए सूरज को ही वो बताते हैं कि ये डूब रहा था और मैंने इसको बचाया। और दूसरी बात, उनकी महत्वाकांक्षा उनको हमेशा, जब नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक के लिए उनका उपयोग जरूर लिया 2014 में, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद जो उन्होंने ये पब्लिश करना शुरू कर दिया तो मोदी जी को चुनाव मैंने ही जितवाया, तो मोदी जी ने उनको जैसा मक्खी को बाहर निकाल के फेंकते वैसा फेंक दिया। उसके बाद मोदी का चुनाव जीतने का अभियान विजय रथ तो नहीं रुक पाया, लेकिन प्रशांत किशोर ने कई जगह मार भी खाई। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिला के वो बड़ा क्रांति लाने वाले थे, वहां फेल हो गए। पंजाब से वो भग गए। जहां जहां जाते हैं वहां वहां पार्टियों में मतभेद होते हैं, क्योंकि वो पार्टी पे कब्जा भी चाहते हैं। ये हो नहीं सकता। वो गए बिहार में, जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे, उन्होंने तो पार्टी ज्वाइन कर ली, वहां पद भी लिया, उसके बाद वहां उनको भगा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस में भी पार्टी में झगड़े हो गए, ममता ने धीरे से किनारा करना शुरू कर दिया। वही हालत तेलंगाना में है। जहां जहां वो गए वो कंसल्टेंट के रोल में नहीं जाते हुए वो पूरी पार्टी पे कब्जा चाहते हैं। ये मुश्किल है, खासकर बड़ी पार्टी में या कांग्रेस जैसी पार्टी हो, जहां आज भी कांग्रेस में पुराने लोग भी है, नए लोग भी है। समय के साथ समय बदलता है। कांग्रेस ना बोलते बोलते भी 3 राज्यों में चुनाव जीती गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ना बोलते बोलते पंजाब में उनकी सरकार थी, वो चली गई। ये चक्र चलता रहेगा। कर्नाटक में आज कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, तेलंगाना में बहुत अच्छी है, गुजरात में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी, जहां बीजेपी को 99 पे रोका गया था, जब प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो पार्टी के अध्यक्ष थे, और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए झोंकने के बाद भी 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई। ये कांग्रेस का भी कंट्रोल, ये करिश्मा है। लेकिन फिर कांग्रेस में प्रॉब्लम यही है, बीजेपी के लिए 24/7 राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर वो चुनाव मोड में रहते हैं। कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय चुनाव मोड में आती है। कांग्रेस को यदि बीजेपी के साथ लड़ना है तो 24/7 चुनाव मोड में रहना होगा। इसलिए नए लोग, नए नेतृत्व, नए नेताओं को सामने लाना होगा। कांग्रेस, बीजेपी एक झटके में पुरानों को मार्गदर्शन मंडल में बिठाने की ताकत रखती है, कांग्रेस में वो अभी नहीं हुआ। सबसे पहले सोनिया गांधी और उनकी पूरी टीम को नेपथ्य में जाना होगा, उन्हें मार्गदर्शन में मंडल में बैठना होगा। और यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो ये उन्हें तय करना होगा कि वो राहुल गांधी है, वो अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी भी अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं तो हालत वैसी होती है कि बेटा गाड़ी चलाता है और पीछे से पिता या माता उसको टोकते रहते हैं, आगे देख, पीछे देख, इधर देख, उधर देख, नहीं होता हुआ भी बेटा एक्सीडेंट करता है। यही हालत राहुल गांधी की हुई जब पहली बार अध्यक्ष बने। अगली बार राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो फुल फ्लेज में वो बनेंगे, खुद डिसीजन लेंगे, बुरा या सही जो भी करेंगे वो उनके मत्थे पे होगा। कम से कम बुरा बुरा राहुल गांधी, अच्छा अच्छा मैं, ये कहने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए प्रशांत किशोर का एक लाना, उसको एक लाया गया था। और जिस दिन वो प्रशांत किशोर का पहला प्रेजेंटेशन हुआ, उस दिन से मैं तमाम प्लेटफॉर्म पे एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं जाएंगे, प्रशांत किशोर की जगह कांग्रेस में नहीं है। ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर का अपना एक मीडिया डिपार्टमेंट है, प्रशांत किशोर का अपना एक PR एक्सरसाइज है, प्रशांत किशोर पैसे भी खर्चा करते हैं। और दिल्ली जैसे जगह पे जहां खान मार्केट गैंग बैठा हुआ है जो सिर्फ पैसा देख के खबरें देते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना। इसलिए सारी खबरें चलती रही, और जिनको खबर पता थी, जो सच्चाई के साथ खबर सामने रखते हैं, सही या गलत जो बिल्कुल विश्लेषित करके रखते हैं, ऐसे कई लोग मेरे जैसे लगातार इस बात को बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में कोई जगह नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।